हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, क्वार्टर 4 का सीज़न यहाँ पे जारी है एंड बहुत सारे अपडेट आते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में बड़े बदलाव देखने को मिल जाते हैं और इसके ऊपर ऑलरेडी जितने भी वीडियोज़ हैं मैं कवर कर चुका हूँ, जहाँ पे प्रमोटर ने कौन से कंपनी के ऐसे प्रमोटर हैं जहाँ पे माल खरीदा है, ऐसे कौन से कंपनीज़ हैं जहाँ के प्रमोटर ने माल बेचा है, प्लस उसी के साथ-साथ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहाँ पे उन्होंने माल खरीदा है, कहाँ पे बेचा है और तीनों बनाया था। पीडीएफ की अगर हम लोग बात करें, जहाँ पे पीडीएफ तीनों ने प्रमोटर एफआईएस बीएस तीनों ने माल उठाया है एंड पीडीएफ दूसरा रिवर्स कि प्रमोटर एफआईएस बीएस तीनों ने माल बेचा भी है। तो जितना हो सके सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों के सामने रखे तो आप स्टडी कर सकते हो। अभी इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन किस चीज को लेकर कि कंपनी के प्रमोटर के प्लेजिंग के बारे में। यस, आप सब लोगों को पता ही है प्रमोटर प्लेजिंग मतलब शेयर्स को गिरवी रखना, चाहे अच्छा होता है कि बुरा होता है। देखिए, ऐसा एक लाइन में नहीं बोलना कि बुरा है करके, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। ठीक है, बट प्रमोटर प्लेजिंग, हाँ, आप ऐसा नहीं कह सकते कि वाह क्या बढ़िया है करके। अगर प्रमोटर प्लेजिंग लगातार अगर बढ़ती जा रही है तो फिर वो कंपनी का रिस्क बहुत हायर लेवल पे हो जाता है। प्रमोटर प्लेजिंग मतलब क्या कि कंपनी ने लोन उठाया है और लोन उठाया तो सबसे कीमती चीज उनको गिरवी रखनी पड़ती है, वो क्या होती है भाई? उनके इक्विटीज। सो आपने क्या करना होता है, ऐसे कंपनीज के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना होता है कि चलो अभी प्रमोटर प्लेजिंग नजर यहाँ पे आ रही है, चल लगातार बढ़ रही है और इसका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं सर कितना परसेंटेज अगर प्रमोटर प्लेजिंग होगा मतलब वो कंपनी रिस्की है। ऐसी कोई बात नहीं कि अगर प्रमोटर प्लेजिंग 20% है मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। 80 है मतलब बहुत ही डेंजर है करके। वैसे तो देखा गया 80-90 अगर रहेगा तो डेंजर तो है, बट ऐसा नहीं कि 20 है, 40 है, 50 है उस हिसाब से अच्छा है बुरा है आप कह सकते हो। बट फिर भी यूजुअली बोला जाता है कि भाई 20-25% को अगर आप क्रॉस कर रहे हो मतलब कंपनी काफी रिस्क पे जा रही है। बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आप गाड़ी 100 के स्पीड के ऊपर चला रहे हो, इसका अर्थ यानी कि आप ठोकोगे ही करके, बट रिस्क बढ़ जाता है। आप 100 की स्पीड फिर 150 200 लेके जाओगे तो रिस्क तो बढ़ेगा। ये जो चीजें मैंने आपको बताई काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं, ऐसे 7-8 कंपनीज हम लोग को देखने को मिल जाएगी। 9 कंपनीज है जहां पे प्रमोटर की प्लेजिंग बढ़ती हुई देखने को मिल चुकी है। सो स्टार्ट करते हैं पहली कंपनी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। सो ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग कितना है, 62.55 है। पब्लिक कितना है, डीआईएस कितना है, एफआईएस कितना है। सो यहाँ पे प्रमोटर से या हमें ताल्लुक है प्रमोटर की तो होल्डिंग सेम ही है, 62.55। बट मार्च क्वार्टर में एंड दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हैं 1.79 से होल्डिंग कितना हो गया, 4.11। मतलब क्या है कि उन्होंने लोन तो उठाया होगा एंड उसके बदले क्या किया, अपने शेयर्स को गिरवी रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप जून में देखोगे तो पहले तो ये जीरो ही था, फिर जीरो से 1.79 हो गया, फिर कोई फ्रेश लेंडिंग नहीं हुई, फिर वापस लेंडिंग ले लिया और बदले में शेयर्स गिरवी रख दिए। सो आप क्या कर सकते हो, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड इस कंपनी को चाहो तो रडार पे रख सकते हो स्टडी पर्पस के लिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो अनुपम रसायन इंडिया लिमिटेड। ठीक है, हम थोड़ा और आगे यहाँ पे बढ़ेंगे, क्रोनोलॉजी कहाँ पे ज्यादा प्लेजिंग नजर यहाँ पे आ रही है। प्रमोटर 61.18% है। पब्लिक देख सकते हो, एफआईएस देख सकते हो, डीआईएस देख सकते हो। ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग अगर हम पहले दिसंबर में देखेंगे 16.4% प्लेजिंग के हिसाब से थी। ठीक है, आगे भी न रहता है, बट ओवरऑल अगर आप देख सकते हैं मार्च में कितना हो गया, 19.5। ठीक है, मोटा मोटी 3% बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, मोटा मोटी। ठीक है, एंड प्लेजिंग आप देख सकते मतलब प्रमोटर होल्डिंग भी सेम ही है यहाँ पे। हाँ, कभी कभी प्लेजिंग के परसेंटेज में बदलाव हो सकता है अगर प्रमोटर अपना कुछ स्टेक बेचे या फिर खरीदे करके। ठीक है, बट बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है कि यस, प्लेजिंग यहाँ पे भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर आप देखोगे कि हर एक क्वार्टर में ये जो कंपनी अनुपम रसायन, पिछले 5 क्वार्टर हो गए दोस्तों, कितने 5 बैक टू बैक प्रमोटर प्लेजिंग बड़ी है। ठीक है, सो ओवरऑल मैं परसेंटेज के फॉर्म में ही बात करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो पहले 9.29 थी, फिर 10 को क्रॉस किया, फिर 13 को, फिर 16 को और अभी 19 को। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक। ओला इलेक्ट्रिक के तो नंबर भी हम लोगों ने देख ही लिए हैं। ठीक है, आप सब लोगों को पता है, कल के दिन डिटेल में वीडियो भी कवर हुआ था। सो पब्लिक 57 है, प्रमोटर 37 36 के आसपास है। एफआईएस आप देख सकते हो। सो प्रमोटर प्लेजिंग सितंबर में शुरुआत की थी 36.78, वो अभी भी उतना ही है बट जीरो था। फिर प्लेजिंग दिसंबर में 2.98 हो गया और मार्च में अभी ये बढ़कर 6.5 को भी क्रॉस यहाँ पे कर लिया है। तो प्रमोटर क्या कर रहे हैं, लगातार अपने शेयर्स को गिरवी रखते जा रहे हैं। क्या कोई पाप किया है? ऐसा पाप भी कोई नहीं रहता है, बट रिस्क कैसे बढ़ती है कि अगर आगे जाके अगर इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया, ठीक है, डिफॉल्ट बहुत ही मतलब आप कह सकते हो कि खराब चीज होती है कंपनी के लिए कि अगर वो लोन ही नहीं चुका पा रहे हैं तो फिर क्या होता है, सामने वाले जो जिन्होंने लोन दिया है, ठीक है, आप मान लो बैंक ने लोन दिया है तो उनके पास राइट होता है कि भाई आप इनके क्या कर दो, शेयर्स को बेचो और पैसे को वसूल करो करके। ठीक है, तो इन सभी चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो टीवीएस होल्डिंग लिमिटेड। सो टीवीएस होल्डिंग की अगर बात करेंगे
तो प्रमोटर तो बहुत बढ़िया है, 74.45% नजर आ रहा है। ठीक है, देन एफआईएस बीएस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड वहां पे अगर आप चेक करोगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 74.45 यही प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही थी। बट प्लेजिंग देखो, पहले 16 के ऊपर था, फिर उन्होंने अनप्लेज किया, मतलब क्या है कि लोन चुकाया और बोले हमारे शेयर्स वापस दे दो। फिर वापस दिसंबर में उन्होंने और गिरवी शेयर्स रद्द दिए, मतलब क्या है, आप यहाँ पे कह सकते हो ज्यादा शेयर्स गिरवी गए हैं। और मार्च 14.43, ठीक है, और शेयर्स हम लोग को गिरवी रखने यहाँ पे पड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी होता है, हाँ, नो डाउट। अगर आप कोई सोच रहे होंगे कि बिना लोन के भी गिरवी क्या ज्यादा हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर वैल्यू अगर कंपनी के शेयर्स की अगर कम हो जाती है, ठीक है, अगर आपने पहले अगर सामने वाले बैंक को मान लो शेयर 5% के हिसाब से अगर आपने शेयर्स को प्लेज किया था, ठीक है, एंड तभी शेयर का प्राइस 100 था, ठीक है, तो उन्होंने 100 के हिसाब से देखा होगा। अभी 100 का शेयर अगर 80 या फिर 70 बहुत ज्यादा अगर नीचे नीचे ही जाता है, और अगर बैंक ज्यादा डर फील करता है कि अरे भाई तुमने जब शेयर दिए थे, ठीक है, प्लेजिंग की थी, तब वो 100 की वैल्यू की थी, अब तो इतना गिर गया, तो एक काम करो तो रहा और ज्यादा शेयर्स को प्लेज करवा दो करके। तो ये भी चीज हम लोग को देखने को मिल जाती है। अदानी के वक्त हम लोगों ने खास करके देखा था। मिड प्लस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मिड प्लस प्रमोटर 40 प्लस, डीएस 26, पब्लिक 17, एफआईएस 15-16 के आसपास है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे 40.39 के आसपास है। एंड प्रमोटर की होल्डिंग 50 प्लेजिंग 54.1717 दिसंबर में 55.20 हो गया, मतलब सितंबर से बढ़ाई थी। एंड मार्च क्वार्टर में ये और बढ़ गई 59.39 तक, हम 34 तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। सो आप इस चीज को भी नोट करके चल सकते हो। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इमामी लिमिटेड, इमामी की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, प्रमोटर 54 है, डीएस 30-24 के आसपास, एफआईएस 11-12 के आसपास, पब्लिक 9-10% के आसपास। सो प्रमोटर की अगर हम लोग बात करेंगे क्या चल रहा है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, मतलब होल्डिंग तो सेम है, बट प्लेजिंग अगर आप देखोगे तो जून में कितना था 11.23, फिर कम हो गया 8.15, फिर वापस बढ़ गया 9.16, एंड राइट नाउ इट क्रॉस 13% ऑल्सो। सो 13.39 ये फिलहाल तो प्रमोटर प्लेजिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ये किसकी बात हो रही थी, इमामी लिमिटेड की बात हो रही थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मीडिया सेक्टर में काम करने वाली कंपनी पीवीआर आइनॉक्स, इनके बिजनेस वैसे टफ सिचुएशन से गुजर रहे, बिकॉज काफ़ी कुछ कंपटीशन इनको अभी मीडिया इंडस्ट्री में आते हुए देखने को आप में मिल चुका है, आपको पता ही है। ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात करें, बहुत सारे कंटेंट अभी आपको यूट्यूब के ऊपर भी देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स जो है वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट देखने को मिल जाता है एंटरटेनमेंट पर्पज के हिसाब से। डीएस 36 है, प्रमोटर उसके बाद 27% के आसपास है, एफआईएस 20 के आसपास है, पब्लिक 15 के आसपास है। सो प्रमोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारा प्रमोटर में भी बदला हुआ है, मतलब होल्डिंग में 27.84 का यहाँ पे क्या हो गया 49 कम हो गया। फोरमैन फिफ्थ थोड़ा सा प्रमोटर है और यहाँ पे खरीदा है, ठीक है। प्लेगिंग 5.86, फिर बढ़ते हैं नाइनक्री 5.9 के लिए, राइट नाउ इट्स क्रॉस डबल डिजिट 10.17% की प्रमोटर प्लेजिंग फिलहाल तो नजर यहाँ पे आ रही है। किसकी बात हो रही थी, पीवीआर आइनॉक्स की बात हो रही थी। कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम लोग बात करें, यस, कल्याण ज्वेलर्स आप सब लोगों को पता ही होगा कि एक एक्टिव बहुत तेज भाग रहा था, नॉर्मल चीज होती है मार्केट में तेजी, फिर उसके बाद गिरा भी था। गिरावट के पीछे मल्टीपल अलग रीजन थे, कुछ अफवाहें भी थी, मैनेजमेंट ने अपने साइड से क्लैरिफिकेशन दे दिया था, कुछ एलिगेशंस भी लगे, तो बहुत सारी चीजें हुई थी। और उसमें से एक और पॉइंट था उन सब प्रमोटर की प्लेजिंग, यस, इससे रिलेटेड क्लैरिटी बहुत सारे शेयर होल्डर को नहीं रही थी। ये मीडिया रिपोर्ट से उन लोग को बहुत सारी खबरें देखने को आप मिल रही थी। सो प्रमोटर होल्डिंग कल्याण ज्वेलर्स में कितना था 62.85, एफआईएस 16-17, बीएस 11-12, पब्लिक 8% के आसपास देखने को मिल रहा है। सो प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे, जून में पहले 60 था, फिर बढ़ के 62 हो गया, अच्छी बात, मतलब 62.90, 62.85 कौन हो गया, 62.85 से नहीं है। हाँ, यहाँ से जैसे मैंने बोला था ना, ये देखो पहले जीरो था प्लेजिंग, फिर उसके बाद प्लेजिंग हम लोग पाते हुए देखने को मिल गया 19.3 के आसपास, एंड अभी वापस प्लेजिंग बढ़ गया 24.8 में। सो इस चीज को लेकर भी काफी कुछ कल्याण ज्वेलर्स के बारे में इन्वेस्टर से रिलेटेड खबरें देखने को आप मिल रही थी। वो चाहते थे कि क्लैरिटी ये कब तक रहने वाला है, प्लेजिंग अब तब तक छुड़ाने वाले, इस चीज को लेकर भी कल्याण ज्वेलर्स ने हम लोग को दबाव देखने को मिला था। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो रेमंड लाइट्स पे लिमिटेड की बात यहाँ पे हो रही है। सो प्रमोटर 54.68, पब्लिक की तरह ही 26-27, एफआईएस 10.5, बीएस की बात करें ऑलमोस्ट 8% के आसपास। सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, सो अभी अभी इन सारा डेटा हम लोग को लेटेस्ट में देखने को मिल रहा है। तो प्रमोटर तो होल्डिंग सेम है 54.68। व्हाट अबाउट प्लेजिंग, शुरुआत से ही 9.25% के आसपास की प्लेजिंग थी, जो कि इस वक्त बहुत भयंकर बढ़ चुकी की तरह
लगभग ऑलमोस्ट 2-3 गुना 26% के आसपास प्रमोटर की प्लेजिंग जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये किसकी बात कर रहे हैं? रेमंड लाइफस्टाइल की हम लोग बात कर रहे हैं। सो डीके ये आर्क से नो कंपनी हम लोग को देखने को मिली जो ज़्यादा चर्चे में है, जहाँ पे प्रमोटर की जो प्लेजिंग है प्रीवियस क्वार्टर से हम लोग को ज़्यादा उतरी देखने को मिल रही है। वो मैंने आप लोगों के सामने अभी फिर जस्ट स्टडी पर्पस के हिसाब से। सो आशा रखते हैं वीडियो